मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यानी अनलोडिंग पॉइंट पर, जहाँ मेरी गाड़ी खाली होगी भाई पहुंच चुका हूँ। दोस्तों कोहरा की बात करिए भाई, इतना भयानक कोहरा, यानी ओनली 50 किलोमीटर पीछे गोपीगंज में रुका था। तो मेरी गाड़ी कर ली गई, लेकिन नो एंट्री मुझे आना पड़ा। तो भाइयों इतना भयानक कोहरा के भाई 2 घंटे यानी उसी में लग गए। यहाँ इलाहाबाद जो गंगा घाट है ना, वहां पर भाई बहुत ज्यादा जाम लगता है। और जो सैनी है, जो रीवा रोड है दोस्तों, वहां पर गाड़ी को लाना पड़ा है। और ये गोडाउन है सड़ा हुआ, देख सकते हो, सड़ा हुआ बेशक है, माल अंदर बहुत बहुत है। तो भाई इसमें पाइप वगैरह जो होते हैं ना, यानी प्लम्बर वाले, वो है। और भाई सामने होटल भी है, महाराजा कचौड़ी वाले। और भाई कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो दोस्तों ऑन रोड खड़ी है। तो क्या नो पार्किंग का चालान नहीं कटता है, क्योंकि इधर जाने में है ना 1 किलोमीटर आगे से नो एंट्री है। जो गोल चक्कर है गंगा घाट का, वो लगता है। तो भाई नो एंट्री तो होनी चाहिए। और बहुत सारी लाइन लगी हुई है, पल्ली साइड आप देख रहे हो ना, ये अखीर से अखीर, यानी ये इधर को रीवा रोड गया है इस साइड को। तो भाई नो एंट्री का तो कोई मतलब नहीं है। गाड़ी इन्होंने, पार्टी वाला आया था सुबह, तो उसने गाड़ी उल्टी लगवा दी है, यानी यानी ये हो गया इसका पिछाड़ी और ये गोडाउन। तो उसी हिसाब से, क्योंकि इस साइड में है ना, इस साइड में किसी और की दुकान है, तो उसी वजह से गाड़ी नहीं लगवाई उन्होंने। पहले मैंने इधर को ये कार खड़ी है ना, इसी तरीके से खड़ी थी, लेकिन सुबह वो आया लड़का, बोलो गाड़ी मोड़ के लगा दो। और ये मैरिज हॉल है और ग्रामीण बैंक थोड़ा आगे है, यही बताया था मुझे। तो बिल्कुल भाई सही है। अब दोस्तों जब ये खाली हो जाएगी तो भाई जब बात करेंगे अपने सेठ से, अगर यहाँ कहीं से होगा प्लान तो ठीक है, नहीं तो भाई नो एंट्री यानी 11-12 बजे गाड़ी यहाँ से निकालेंगे। और भाई कम से कम 8-9 दिन हो गए भाई, कोहरा इतना भयानक है तो भाई हाथों हाथ तो दिखता नहीं। अपने दिल्ली गाजियाबाद तरफ तो धूप निकल रही है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो ठीक है भाई, पार्टी वाले बोल गए हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेबर बाहर से मंगाते हैं, उसके बाद खाली होगी हम दिखाएंगे आपके लिए। फाइनली दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं भाई, मेरी गाड़ी यानी अनलोडिंग पर लग गई हो भाई, यानी खाली होने लगी। माल थोड़ा अंदर जाएगा, कुछ माल छोटा हाथी से पलटी होके जाएगा, वो अंदर जाएगा मार्केट में। और ये जो दोस्तों गोडाउन है ना, इसमें मेरी गाड़ी अंदर नहीं बढ़ेगी, नहीं तो मैं अंदर पहुंचा के खाली भी करवा देता। अंदर चली भी जाए, लेकिन रिस्की काम है। ये जो गेट है ना, थोड़ा सा कोना घूम के लग गया, टूट के गेट नीचे आ जाएगा। तो भाई होने देते हैं खाली। और दोस्तों वापसी का प्लान अगर इधर से ही बन जाए तो दोस्तों अच्छा है, नहीं तो भाई फिर हमें कानपुर जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी खाली होने में टाइम लगेगा, माल अंदर जाएगा ना, कम से कम यानी शाम हो सके और 2-4 घंटे भी लग सके। बाकी होने देते हैं खाली। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाएंगे होटल से आज। दोस्तों गाड़ी सही जगह नहीं लगी है, और भाई यहाँ जगह ही नहीं है, कर सकते हैं, यानी इधर नो एंट्री है। तो जितनी भी गाड़ी लग रही है ना, ये मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और रोड चल रहा है भाई हाई फाई। तो भाई इसीलिए दोस्तों नो पार्किंग का यहाँ चालान नहीं कटता है। बाकी आप देख सकते हो, ये अब यहाँ डंपर यूटर्न मारने लगा। और दोस्तों इस रोड पर भी यानी मिट्टी के डंपर बहुत चलते हैं। ये जो यूटर्न मार रहा है, ये मिट्टी का डंपर है। एक ये जा रहा है कूड़ेदान का। तो ठीक है दोस्तों, यानी चालान न कटा, हमें कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों खाली होने के बाद जुगाड़ देखेंगे, अगर बेल्टिंग का काम हो जाए तो और बेहतर है। दोस्तों मेरे हिसाब से जिस तरह से दिल्ली लखनऊ का जो रिंग रोड है ना, बाईपास, यानी दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव जो उसका KNP है, और लखनऊ का रिंग रोड, भाई उसी तरीके से इलाहाबाद का भी रिंग रोड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी चारों तरफ घूमना चाहिए, जैसे जिस तरीके से लखनऊ का बाईपास जो घूमा है ना, तो भाई उससे फायदा यही है कि कोई ड्राइवर कहीं भी जाना चाहे, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तो भाई वो बहुत अच्छा है, पहले नहीं था। रिंग रोड तो यानी 1 साल पहले ही चालू हुआ है लखनऊ का, और दिल्ली गाजियाबाद का वो तो काफी पुराना हो चुका है, 3-4 साल हो गए उसे। तो भाई इसका भी होना चाहिए, और हो सकता है बनना हो, क्योंकि रोडों की तो भाई मरम्मत यानी इतनी बढ़िया VIP हो रही है, पूरा यानी अमेरिका बनाया जा रहा है। तो उस तरीके से दोस्तों ये होना चाहिए। दोस्तों JCB ट्रक के ऊपर आपने जाते हुए बहुत देखी हो गई, आखिर JCB चढ़ती कैसी है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक JCB चढ़ रही है, ये देखिए भाई। अब मैं अभी जौरे पहुंच के दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर चढ़ाएगा इसके ट्रक के। ये देखना दोस्तों, यानी स्टार्ट कर लिया है उसने, अब ये चढ़ाने लगा। वो गाइड है ना, वो रोक रहा है ट्रकों के लिए, अभी इसके ऊपर लेगा, उसके बाद चढ़ाएगा। ये कर रहा है सारे, वो अभी चढ़ाएगा इसके ऊपर।
दोस्तों दिन के 11 बज चुके हैं और भाई पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक वीडियो पिछला नहीं था वो पहले का है, यानी हेडलाइट के 2 बल्ब खराब हो गए थे। अब भाई एक बल्ब यानी 2 दिन से फिर खराब है, तो बल्ब में लेके आ गया मैं भाई और उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए उसको अभी चेंज कर दूंगा मैं उसे, क्योंकि कोहरा में दिक्कत होती है, कोहरा ना होता तो 3 लाइट से चलती भी रहती गाड़ी। दोस्तों दिन के 12 बजे हैं, अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों नाश्ता करने। अब यानी कचौड़ी का नाश्ता करूंगा। होटल आप सामने देख रहे हो, ये होटल है। और भाई लेबर भी शायद खाना खाने गई, गोडाउन में ताला लगा दिया उन्होंने और ये गए खाना पीना खाने, क्योंकि अब 12:30 बज गए। तो दोस्तों खाना पीना खा के और भाई करेंगे आराम। और धूप थोड़ी निकल आई, अब मौसम अच्छा है, यानी सर्दी नहीं है अब। दोस्तों बाटी और चोखा यानी चोखा बाटी टेस्टी तो थी, लेकिन उतनी टेस्टी नहीं है जो बिहार में मिलती है। भाई बिहार की तो बात ही अलग है, इतनी बिहार और झारखंड यार वहां तो भाई, हालांकि घी में यानी डुबो के उसने दिया है, ये बहुत बढ़िया थी। अब इसने दोस्तों यहाँ पे यानी 30 रुपए की 2 दी है। और यही अगर गुजरात चले जाओ ना तो कम से कम 100 रुपए की 2 मिलती है। मैंने गुजरात भी खाई है, होटलों का उधर ज्यादा मिलती है। तो सही है दोस्तों, अब भाई करते हैं आराम, खाना बनाएंगे शाम को, देखते हैं बनावे ना भी बनावे, दोनों बातें। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और भाई भी देखता हूँ क्या हालत है गाड़ी की। यानी इसमें जा रहा है माल, ये देखना पलटी होके। और भाई क्या हालत करी है, यानी इसमें वजन है पाइप में, ओवरलोडेड। बस थोड़ा सा बचा है माल, ज्यादा नहीं। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं भाई, मैं चलता हूँ मार्केट। अब यानी सब्जी वब्जी लेके आते हैं, खाली तो हो ही रही है। एक चक्कर बचा है अभी, छोटी गाड़ी से जो पाइप है ना वो पलटी होके जा रहा है, तो आएगी साथ गाड़ी भी आएगी। एक चक्कर हो गया, एक ही चक्कर बचा है लास्ट, तो मैं जाता हूँ मार्केट घूम के आता हूँ। दोस्तों ऐसा लगता है हमें काफी लंबा जाना पड़ेगा मार्केट, यहाँ तो आसपास में नजर नहीं आ रही। अब मुझे टमाटर और हरी मिर्च लेके आना है। चलता हूँ, कुछ काम भी नहीं है, पूरे दिन हो गया सोते हुए। अब नाइट में हमें जाना है लोडिंग के लिए, कहीं से घुस ही जाएगी, ये कंफर्म नहीं है कहाँ से जाएगी अभी। दोस्तों शाम के 6 बजे हैं और भाई अभी यानी रह गया है थोड़ा सा पाइप और रह गया है। अब हो रहा है माल पलटी उसमें, यानी तीसरी गाड़ी हो रही है। मैं सोच रहा है एक में चले जाएगा, लेकिन एक में जा नहीं पाया वो। तो अभी अब ये लास्ट है, थोड़ा सा ही बचा है, वो चला जाएगा थोड़ी देर में। और भाई अभी तो भीड़ भाड़ बहुत है, अभी तो जाना सही नहीं रहेगा। मुझे खीरी जाना है यहाँ से, यानी बहुत सी लोड होगी गाड़ी में अब। तो भाई मैं जब तक बना लेता हूँ खाना, सुबह खाना बनाया नहीं है आज, तो मैं भाई हरी हरी सब्जी ले आया। ये देखिए गोभी और टमाटर हरी मिर्च। तो भाई आज हमारा यही रहेगा सादा वेजिटेरियंस, यानी वेजिटेरियंस है ये, नॉन वेजिटेरियंस नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, खाने का वही करते हैं। 6 बजे हैं, 7 बजे तक हो जाएगा फाइनल। और मैं यहाँ से 10 11 12 बजे चलूंगा, यानी 50 60 किलोमीटर है यहाँ से। तो उसके बाद देखता हूँ फिर कैसा क्या कंडीशन है भाई। यानी पत्ती का जो काम है गाड़ी का दोस्तों वो नहीं हो पा रहा। अब भाई वो बहुत करवाना जरूरी है, क्योंकि कहीं वायर वो नीचा हो ना तो वो लट से हटाना पड़ता है। अगर वो लगा हुआ हो पत्ती तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो दोस्तों आलू गोभी इधर कट के रेडी, और भाई लहसुन प्याज और टमाटर, और भाई तेल मैंने चढ़ा दिया है। गैस बढ़ा देता हूँ, थोड़ी स्लो चल रही है। मैं दोस्तों इसको बनाऊंगा यानी कढ़ाई में, कढ़ाई का टेस्ट अलग रहता है। यानी सूखी आलू गोभी जो होती है ना वो बनाऊंगा, रसीली वाली नहीं आज। ठीक है दोस्तों, बनाने के बाद मिलते हैं आप। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं, खाना बन के यानी रेडी बिल्कुल। 1 घंटा लगता है, यानी सादा खाना बनाओ ना तो 1 घंटा, और वैसा नॉन वेज कुछ बनाओ चिकन मटन तो उसमें 1.5 घंटा। तो भाई देख सकते हो यानी टेस्टी। ये दोस्तों ये लाइट है ना व्हाइट और वो है, इसलिए थोड़ा कलर सही से नहीं दिख रहा है, नहीं बहुत बेहतरीन है। और इधर मैंने खाने को निकाल लिए, और दोस्तों रोटी बनी। तो ठीक है दोस्तों, खाना खा के और आराम करते हैं। और भाई रात को चलेंगे यहाँ से 12 1 2 बजे, यानी जाम जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब अभी तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, घना ट्रैफिक। मैं दिखा सकता हूँ शीशा पर पानी हो रहा है इसलिए कम दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, खाना खा के फाइनल होते हैं पहले। दोस्तों रात के 9:45 बज गए, यानी 10 बजने में 10 मिनट कम है। अब भाई मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद बाईपास पर। यानी मेरा जो वापसी का प्लान था ना दोस्तों, वो मेरा था खीरी से, यानी एमपी का जो बॉर्डर है रीवा और इलाहाबाद वाला जो रोड है ना, उसमें बीच में जो एमपी का बॉर्डर पड़ता है, ये तो मुझे पता नहीं कौन सा चाक घाट है, ऐसा ही कुछ बॉर्डर है, उससे लोड हो रही थी। तो भाई यानी उससे लोड हम करने जाते तो कल इतने टाइम ही यानी यहाँ से हम निकलते। अब भाई क्या है कि अलीगढ़ का हमारा लोड होगा, ये भूसी लोड होगी, तो वो बाईपास से लोड होगी ना, तो कल यानी रात को पहुंचा दूंगा मैं अलीगढ़। तो एक दिन यानी ये बच गया। तो उस तरीके से यानी सेठ ने हमारे ने मना कर दिया कि भाई उधर मन जाओ, हमें इधर से भरवाते हैं बाईपास से। तो भाई नो एंट्री खुलने वाली है, अब 10 बजे बताया गया, 10 बजे खुल जाएगी, उसके बाद निकालते हैं गाड़ी, क्योंकि 10 बजे जाम कम मिलेगा। और भाई 11 12 बजे निकाले ना तो बहुत लंबा जाम मिलता है तगड़ा। ठीक है दोस्तों, पहुंचते हैं
वहां पर लगभग लेबर हमें 4 बजे मिलेगी सुबह के। दोस्तों रात के 10:30 बज चुके हैं भाई, जाम लगा हुआ है। यानी जैसे नो एंट्री खुलने का टाइम हुआ 10:50 9:50 पर लाइन में लगा मैं, और 10:30 बज गए, अब जाम खुलने का नाम नहीं ले रहा। हो सकता है उधर से जो गाड़ी आ रही है वो निकल रही है पहले, इसके बाद इधर से निकलेंगी। तो भाई 1-2 चाय पियेंगे रास्ते में, और हमें ज़्यादा नहीं, लगभग 50-60 किलोमीटर 50 किलोमीटर बैठेगा। यानी जो बाईपास है, यानी सुल्तानपुर वाला जो रोड है, उस रोड पर जाना है, उसी से लोड होगी। तो हमें लेबर 4 बजे मिलेगी, तो भाई उधर ही लगा लेंगे कहीं। ठीक है दोस्तों, उतना कोहरा नहीं है कल, इतना तो नहीं है, कल तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो ब्लॉग को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।